जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 है और लेसन नंबर 2 इस चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। और ये जो वीडियो है पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 4। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे जाकर वीडियो को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमस का निर्माण। देखिए प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 10th में प्रश्न बार बार पूछता है कि ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानना। तो देखिए ह्यूमस का निर्माण पहले चट्टानों के टूटने और अपघटन के बाद काई जमती है। सबसे पहले क्या होता है कि चट्टान जो होता है टूटता है, टूटने के बाद अपघटन होने के बाद उस पर क्या होता है, काई जमता है। काई जमने के बाद जब ये बढ़ती है तब इसमें सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया का निवास हो जाता है। सूक्ष्मजीव कहने का मतलब क्या, बैक्टीरिया। और इस वनस्पति के सूखने या मरने पर सूक्ष्मजीव इसमें अपघटन कर सर्वप्रथम ह्यूमस का निर्माण करते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले चट्टान टूटता है, टूटने के बाद अपघटन होता है, अपघटन होने के बाद उसमें काई जमता है। और काई जमने के बाद क्या होता है कि इसमें जो सूक्ष्मजीव होते हैं या फिर सूक्ष्मजीव कहने का मतलब बैक्टीरिया कह सकते हैं, बैक्टीरिया उसमें क्या होता है, निवास करता है। और जब निवास करता है बैक्टीरिया तो इस वनस्पति के सूखने या मरने पर जब ये वनस्पति जो होता है सूखता है और अगर मरता है तो इसमें सूक्ष्मजीव इसमें अपघटन सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। उसके बाद किसका निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, मृदा की संरचना। मृदा की संरचना, सबसे पहले मृदा की संरचना की परिभाषा जानते हैं। मृदा की संरचना किसे कहते हैं, क्या है, नहीं इसके बारे में जानते हैं। देखिए यदि किसी स्थान पर मिट्टी को गहराई तक काटकर देखा जाए तो उसमें अनेक परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रायः ये परतें क्षैतिज होती हैं। इन परतों के संगठन या सजावट को मृदा संरचना या मृदा संगठन कहते हैं। देखिए मृदा संरचना या मृदा संगठन उसी को कहा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी स्थान पर पूरा अंदर तक गहराई तक अगर उसको काटकर मिट्टी को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखाई देती है कि प्राय एक परत कैसा होता है, क्षैतिज होती है। इन परतों के संगठन या सजावट को भी क्या करते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सामान्यतः मूल पूर्ववर्ती चट्टानों के ऊपर मृदा की परतें जमी होती हैं। ऊपर से नीचे इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए जो मृदा का जो परत होता है, मृदा के परत को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है, तो देखिए सबसे ऊपरी मृदा जिसको क्या कहा जाता है, अपरत कहा जाता है। जो सबसे ऊपर वाला मृदा होता है उसको क्या कहा जाता है, अपरत कहा जाता है। उसके बाद है उसके नीचे मध्यवर्ती मृदा। मध्यवर्ती मृदा को क्या कहा जाता है, वपरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वपरत। ग में है अधस्तर। अधस्तर मृदा को क्या कहा जाता है, तो सपरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
सपरत कहा जाता है। अब देखिए ये तीनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला में पढ़ना है अपरत के बारे में। अपरत किसको कहते हैं? ऊपरी परत वाले को क्या कहते हैं? अपरत कहा जाता है। देखिए अपने विशिष्ट रंग और बारीक संरचना के आधार पर इसे स्पष्ट पहचाना जा सकता है। देखो अपरत को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, कहने का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है अपरत, जो मिट्टी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे अपरत कहा जाता है। इसमें पौधे और जीवों के सड़े गले और शेषों के सूक्ष्म कण तथा जैविक पदार्थ रहते हैं। कहने का मतलब अपरत में क्या होता है, मिट्टी के ऊपर अपरत में होता है कि इसमें सड़े गले चीज जितना भी पृथ्वी पर होते हैं वो इसी को क्या कहा जाता है? अपरत कहा जाता है। आगे देखिए खामी है परत, इसको कहा जाता है उपपरत। उपपरत या मध्यवर्ती परत भी कह सकते हैं। इसमें ऊपरी परत से अधिक बारीक कण होते हैं। इसमें ह्यूमस कम रहता है, जो कहने का मतलब जीवाश्म जो होता है वह परत में जो जीवाश्म होता है क्या होता है? कम होता है। और पौधे तथा जीवों के अनअपघटित अवशेषों तथा जैविक कण विद्यमान रहते हैं। कहने वाला जो वह परत होता है इसमें जैविक कण क्या होता है? विद्यमान होता है। आगे तीसरा के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में? सपरत के बारे में। तो चलिए देखिए सपरत के बारे में। चलिए देखिए सपरत के बारे में जानते हैं। देखिए सपरत किसको कहा जाता है? कहने वाला अधस्तर, कहने का मतलब जो सबसे नीचे वाला भाग है, भूमि के सबसे नीचे वाला भाग है उसी को क्या कहा जाता है? सपरत कहा जाता है। देखिए सपरत क्या होता है? इस परत में अक्षरित मूल चट्टानें रहती है। अक्षरित मूल चट्टानें रहती है। ये अल्पक्षरित भी हो सकती है। ये जो चट्टान होती है अल्पक्षरित भी हो सकती है। इसकी मोटाई प्रायः स्थिर बनी रहती है। इसका जो मोटाई होता है ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। कहने का मतलब स्थिर बना रहता है। किसमें? सपरत। अब आगे देखिए मृदा निर्माण के विभिन्न चरण। देखिए मृदा निर्माण के क्या है? विभिन्न चरण है, इसके बारे में जानना है। देखिए मृदा सजीव होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मृदा जो होती है कैसी होती है? सजीव होती है या निर्जीव? तो मृदा सजीव होती है। मृदा कैसी होती है? तो मृदा सजीव होती है। अतः सभी जीवों की भांति इसमें भी नई, कहने मतलब नया भी होता है, प्रौढ़ भी होता है और पुरानी भी होता है। नई को कहा जाता है शिशु, नई को शिशु कहा जाता है, प्रौढ़ को जवान कहा जाता है और पुरानी को बूढ़ी कहा जाता है। ये अवस्थाएं होती है। इसमें होता है अवस्थाएं, मृदा में अवस्था होता है। अब एक एक करके बारे में पढ़ना है। कहने वाला नवीन मृदा जो होता है और जो प्रौढ़ मृदा होता है और जो पुरानी मृदा होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक एक करके बारे में जानते हैं। देखिए नवीन मृदा में पूर्ववर्ती चट्टानी का प्रभुत्व रहता है। इस मृदा में नदियों या हिमनदों द्वारा लाए हुए ताजे पदार्थ रहते हैं। इसका तल प्रायः क्षैतिज नहीं होता। जो देखिए नवीन मृदा में क्या होता है कि नवीन मृदा जो होता है इसका जो तल होता है क्षैतिज नहीं होता। ये जो नवीन मृदा कहाँ से लाया जाता है? तो नदी या हिमनद द्वारा बहाकर ये मृदा लाया जाता है, नई मृदा। आगे जानते हैं प्रौढ़ मृदा क्या होता है। प्रौढ़ मृदा में जलवायु का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। कहने का मतलब जो प्रौढ़ मृदा है इसमें जल की मात्रा ज़्यादा रहता है। प्रौढ़ मृदा में लंबे समय में इसका जमाव हो पाता है। इसका तल क्षैतिज होता है और आगे भी समतल ही बना रहता है। कहने का मतलब जो प्रौढ़ मृदा होता है इसका जो तल होता है क्षैतिज होता है और आगे तक ये मतलब कहने का मतलब समतल बना रहता है। तीसरा है पुरानी मृदा। देखिए पुरानी मृदा प्रायः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके निर्माण में लाखों करोड़ वर्ष लग सकते हैं। कहने का मतलब जो पुरानी मृदा होता है, पुरानी मृदा कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पुरानी मृदा कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको बनने में, इस मृदा को बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। आगे देखिए अब है मृदा के गुण के बारे में पढ़ना।
तो देखिए मृदा के निम्नलिखित 2 गुण है। मृदा के निम्नलिखित कितने गुण है? 2 गुण है। पहला गुण है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण में क्या क्या आ जाता है? मृदा का जो आ जाता है गठन आ जाता है कि मृदा को किस प्रकार से गठित करेंगे। दूसरा में इसका बनावट, मृदा को किस प्रकार से बनाकर रखेंगे। तीसरा है रंग, मृदा के किस प्रकार का रंग होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए अब आगे है रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। दूसरा गुण है रासायनिक गुण। तो देखिए रासायनिक संगठन, अम्लीयता या क्षारीयता मिट्टी के रासायनिक गुण है। कहने का मतलब ये सब किसका गुण है? तो रासायनिक गुण है मिट्टी के, मृदा के। तो रासायनिक संगठन, देखिए रासायनिक संगठन का निर्धारण प्रयोगशाला में होता है। जो रासायनिक संगठन का जो निर्धारण होता है, इसका जो काम होता है कहाँ होता है? प्रयोगशाला में होता है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7 होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।